हेलो फ्रेंड्स। इट्स हार्ड। कैसे मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ मुझे पता नहीं। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मतलब ये जो स्टेज है मेरे लाइफ का, जैसा आपने देख लिया होगा कि मतलब चीज़ें ख़राब चल रही है अभी मेरे साथ। जो मुझे फॉलो करता है फेसबुक पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और फिर जो भी मुझे मतलब फॉलो किए हुए हैं फेसबुक पे, उसमें आपको पता होगा मेरा 2014-15 में 14 या 15 था ईयर, जब मेरा ACL मतलब रप्चर हुआ था। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था उस समय। तो उस ऑपरेशन के बाद मैंने काफ़ी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी कराया, फिर प्रिकॉशंस जो भी रिकवरी जो भी सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से किया। फिर अब ऑपरेशन के बाद चीज़ें वैसे नहीं रहती है जैसे पहले रहती है। मतलब जो नेचुरल हम लोग का बॉडी होता है वो फिर ऑपरेशन के बाद उस तरीके से नहीं होता है वो चीज़, चाहे आप कितना भी उससे वर्क कर लें। इतना आसान नहीं है ये चीज़। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मैंने 1-2 महीने बाद फिर मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। फिर ऐसा नहीं है, वो पेन इंजरी जो होता है वो रह जाता है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। आज 6 साल हो रहे हैं, 5-6 साल हो गए मेरे इंजरी को, और वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। मतलब ठीक होता है, फिर से इंजरी होता है, फिर ठीक होता है, फिर इंजरी हो जाता है। मुझे पता नहीं क्या करूं मैं उसको ठीक करने के लिए। मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया है अपने चोट को, अपना जो इंजरी जो मेरा है इंटरनल इंजरी उसको ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद 2018 या फिर 19 में मुझे एक एंकल इंजरी हुआ। वो एंकल इंजरी बहुत ख़राब था। मैंने उसे ठीक करने के लिए भी काफ़ी जगह में गया। बेंगलोर में पीक परफॉर्मेंस करके एक फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं जो बहुत ही फेमस है बेंगलोर में, और वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल्स लोग जाते हैं ठीक कराने के लिए अपनी चीज़ें जो इंजरी उनको होता है। तो मैं भी वहाँ पे गया। और एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप इतना पैसे मतलब अरेंज करा पाएँ या फिर अरेंज कर पाए। और रही बात मेरी, तो मैंने हमेशा मतलब जो भी मैंने अचीव किया है हमेशा स्ट्रगल से अचीव किया। मेरा आगे पीछे कोई नहीं था, कभी किसी ने मतलब एक हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हमेशा मैंने अपने हार्डवर्क से, अपने काबिलियत से चीज़ों को हासिल की है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे पर डे का 1200 रुपीज़ वो चार्ज करते थे पर डे का, और 1 घंटे का मतलब वो होता था थेरेपी। जहाँ पे एक मैम थी, उनका मुझे नाम याद नहीं है अभी। वो मैम मुझे मतलब मेरा जो पेन था एंकल में और मेरा जो नी में पेन था उस पर हम लोग काम किया करते थे। तो मैं वहाँ पे 8 से 10 दिन मैं वहाँ पे लगातार गया हूँगा, और मेरा वहाँ पे 15,000 रुपीज़ जा चुका था। तो एक तो बेंगलोर वैसे ही बहुत महंगा शहर है, और वहाँ पे 15,000 रुपये ऐसे ही मेरे फूक गए थे। क्योंकि ऐसा आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ, फिजियोथेरेपी जो होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। उसमें 1-2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 6 महीना, कभी कभी 1 साल लगता है आपको वो रिज़ल्ट दिखने में। तो वहाँ पे मैं 10-15 दिन वहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मैंने बेसिक्स जो होता है सीख लिया। मुझे पता नहीं था फिजियोथेरेपी में क्या क्या होता है, तो मैंने बेसिक्स जो है मैंने सीख लिया फिजियोथेरेपी का। तो उसको सीखने के बाद मैंने अपने मैंने रूटीन में फॉलो किया, उस चीज़ को रूटीन में डाला। तो उसके बाद फिर चीज़ें जैसे चलती रही। काफ़ी सारे मैंने मैचेस खेले हैं, जो भी मैं क्लब्स में खेला, मैं किसी भी क्लब में मैच फिट नहीं रहा। मतलब हमेशा इंजरीज होते रहते थे मेरे को, क्योंकि मेरा जो इंटरनल प्रॉब्लम जो है मेरे पैर में, मेरे लेग्स में, वो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया है अब। और एज भी एक फैक्टर है, तो एज के साथ साथ जो हम लोग का रिकवरी जो टाइम होता है, जो रिकवरी प्रोसेस होता है, उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चीज़ें ऐसी ख़राब होती जा रही है। कोई बात नहीं, अब ये लाइफ है तो इसमें रुक सकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहना है। तो अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि जहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या करूँ। मैं
क्या नहीं करूँ मैं। काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ़्ता हो रहा है, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है और मैंने ये चीज़ किसी से शेयर भी नहीं किया है। मतलब मेरे पेरेंट्स और कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड्स भी नहीं है मेरा जिससे मैं सब चीज़ शेयर करूँ, और कोई समझेगा नहीं इस चीज़ को। तो सोचा मैंने कि आप लोग से ये शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए। चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं मैं कैसे इस चीज़ को डील करूँगा आगे। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये चीज़, क्योंकि इस पे मैंने इतना दिन काम किया, इतना मेहनत किया है इस चीज़ पे। तो अब इस चीज़ को इस तरीके से क्विट करना बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरा लग रहा है। बट एक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अगर बार बार मुझे ऐसे इंजरी होती रहेंगी तो इन फ्यूचर जब मैं 40-50 ईयर्स का होऊंगा तो वो बहुत अफेक्ट करेगी मेरी बॉडी पे। मेरा हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे मुझे। तो इसी रीज़न से मैं सोचा हूँ कि अब मुझे फ़ुटबॉल को क्विट करना होगा। अगर ऐसा नहीं है, मैं खेलूँगा छोटे मोटे मैचेस, लोकल मैचेस में ट्राई करूँगा खेलने के लिए जितना हो सकेगा, क्योंकि वो पैशन है, छूटता नहीं है जल्दी, छूटेगा नहीं। लेकिन प्रोफेशनली अगर मुझे खेलना है तो मुझे मुश्किल लगता है मेरा कैरियर आगे, क्योंकि इस ऐसे इंजरीज़ को लेके और एक अंदर डर बैठ गया है कि यार इंजरी फिर से हो जाएगा, फिर इंजरी हो जाएगा तो कौन देखेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं जब इंजरी होता है किसी का, तो ठीक होने में उस पर। तो अब आउटर इंजरी होता तो कोई बात नहीं, अलग चीज़ थी। अब इंटरनल इंजरी है तो उस पर सर्जरीज़ होना, फिर रिकवरी प्रोसेस में टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो बात यही है कि अब मैं शायद फ़ुटबॉल क्विट कर दूं। हाँ, आपके लिए मैं वीडियो ज़्यादा रहूँगा, ऐसा नहीं है। जितना भी मैंने गेन किया है नॉलेज, जितना भी मैंने सीखा है अपने पूरे कैरियर में, जितना भी मैंने खेला है, आप लोगों को बताऊँगा। मैं हेल्प करता रहूँगा आपकी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हमेशा मेरे साथ रहे। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मुझे आगे बढ़ते हुए देखना, आगे खेलते देखना। बट अब थोड़ा मुश्किल हो गई ये चीज़ें। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी। मैं आगे लगा रहूँगा अपने, जो मुझे पेन है, जो मुझे इंजरीज़ हैं, उस पर मैं काम करता रहूँगा। क्योंकि अब थोड़ा क्रोनिक हो गया है। क्रोनिक इंजरी जिसे क्या होता है कि आपको पता होगा क्रोनिक इंजरी क्या होता है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो क्रोनिक हो गया है इंजरी, काफ़ी दिन से वो इंजरी है, तो ठीक नहीं हो रहा है। तो खेलते खेलते वो चीज़ क्रोनिक हो गया है, अब ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं प्रेशर देते रहूँगा अपने बॉडी पे तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो चीज़ें यही हैं, अभी क्या बताऊँ आपको। तो आप वैसे बहुत लोग ऐसा लग रहा हो कि मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मतलब अब इसका एज हो गया है, या फिर अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो एक्सक्यूज़ दे के क्विट कर दे रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए हैं। मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सबके प्रॉब्लम होते हैं, तो उस चीज़ को मैं नहीं लाऊंगा बीच में। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको ये एक्सक्यूज़ लगता है तो, लेकिन मैं अपने काम करते रहूँगा अपनी चीज़ों पे। हो सके क्या पता ठीक हो जाए, मैं ठीक कर लूँ अपने पैर को। 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन क्या पता आगे मैं ठीक कर लूँ अपनी चीज़ों को। मैं कोशिश करता रहूँगा। और क्या बोलूँ पता नहीं कैसे बताऊँ अपनी चीज़ों को आपसे कैसे शेयर करूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए।